क्या है, इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, यही हमको बता देना है। पहला क्वेश्चन आपका 1 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, इसी को हमें बताना है। आओ देखते हैं 1 और 30 के बीच में। पहले बात समझते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे है कि नहीं बालक। आओ ध्यान दो इसको कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आओ देख लेते हैं। तो देखो होता क्या है, जो संख्या, ध्यान दो बालक, जो संख्या तुम्हारा केवल 2 ही गुणनखंड रखता हो, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो 3 ले लिए हैं, इसको देखो अभाज्य गुणनखंड मतलब ये है कि जो संख्या सिर्फ 2 ही संख्या से विभाजित हो, एक 1 से और एक स्वयं से, उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो 3 है, किसी किसी पूरी तरह से विभाजित हो सकता है, 1 से क्या होगा बालक, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कितने बार में, 3 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और किससे हो सकता है, 2 से हो सकता है, नहीं 2 से करेंगे दशमलव आ जाएगा, नहीं दशमलव नहीं आना है और शेष भी नहीं लाना है, पूरी तरह से अच्छे से विभाजित हो जाए, पूर्ण अंक मिले, इसमें विभाजित हो। तो देखते हैं कि 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, है कि नहीं। इसका कितना गुणनखंड हो रहा है, 2 ही गुणनखंड हो रहा है, एक 1 और एक 3, है कि नहीं। गुणनखंड उसे कहते हैं कि किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्या, उस संख्या का गुणनखंड कहलाते। बात में पहले बता चुका था, है कि नहीं। जैसे 1 और 3 क्या है, इसका गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि 1 और 3 इसको पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। अच्छा, तो ये हो जाता है हमारा अभाज्य संख्या। जैसे मान लो मैं ले लिया 7 क्या है बालक, और देखते हैं अभाज्य है कि नहीं। 7 किससे पूरी तरह विभाजित हो सकता है, 1 से हो सकता है कि नहीं बालक, और नहीं तो किससे होगा, 7 से होगा, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, देख रहे हो। अच्छा, अब हम मान ले, जैसे मान लो मैं ले लिया यहाँ पे तुम्हारा 8, देखते हैं 8 किससे डिवाइड हो सकता है। सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे देख रहे हैं हम 1 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। 8 1 से डिवाइड हो जाएगा बालक। अच्छा, और किससे हो सकता है, 2 से भी हो सकता है कि नहीं बालक। और किससे हो सकता है, तुम्हारा 4 से हो सकता है। और किससे हो सकता है, तुम्हारा 8 से हो सकता है। देख रहे हो, इसके गुणनखंड 2 से अधिक हैं, देख रहे हो। 4 गुणनखंड, 1 से भी डिवाइड हो सकता है पूरी तरह से, और 2 से भी हो सकता है, और बालक 4 से भी हो सकता है, और 8 से भी हो सकता है। तो इसलिए क्या, यह एक भाज्य संख्या है। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या भाज्य संख्या हो जाती है, और जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो अब हम समझ गए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आओ इसमें अभाज्य संख्या निकाल रहे हैं, 1 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या निकाल रहे हैं। देखो कर 1 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या हमारा पहले 2 हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों, देखो हम निकालें, इसका 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2 स्वयं है कि नहीं, 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या हो गया। अच्छा, अगला देखो 3, देख रहे हो, 3 का भी अभी बताए हैं, देख रहे हो 2 ही गुणनखंड है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो 1 के जस्ट बाद 3, उसके आगे जा रहे हैं 4, और 4 को देख लेते हैं, 4 का कितना गुणनखंड है, देखो 1 है बालक, 2 है, और क्या हो सकता है, 4, देख रहे हो, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, देख रहे हो। तो ये नहीं हो सकता हमारा, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या, समझ रहे हो। तो 4 हमारा नहीं हुआ है, 5 हो गया है। अच्छा, 6 को हम देखें, 6 का भी देख लो, 1 से डिवाइड हो सकता है 6, है कि नहीं, पूरी। और किससे हो सकता है बालक, 2 से भी हो सकता है, और 3 से भी हो सकता है, और 6 से भी हो सकता है। तो देखो इसका 4 गुणनखंड है कि नहीं, तो ये तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, है कि नहीं, इसलिए 6 को नहीं लिखें। 7 हमारा अभाज्य संख्या होगा, देख लेते हैं कैसे। देखो इसका एक गुणनखंड है, और दूसरा गुणनखंड इस संख्या स्वयं है, और किसी संख्या से कर सकता है, 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कर सकता है। वही संख्या अभाज्य होती है जो सिर्फ 1 और अपने स्वयं से पूरी विभाजित होती है, वही अभाज्य होती है कि नहीं। जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। समझ आ गया। तो अब देख लो, यहाँ निकाल दिया गया 7 11 13 17 19 23 और 29, ये हो गया आपका 1 से 30 के बीच में सभी अभाज्य संख्या। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को डाउट है, तुमको प्रिंस भाई, कोई डाउट। चलो अगला देखो, क्या है, 80 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या, है कि नहीं। आओ देखते हैं 80 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या, इसमें क्या होगा बालक, बताओ तुम प्रिंस वर्णवाल, क्या हो सकता है इसमें। 80 और 100 के बीच में पहला अभाज्य संख्या है बालक 83, क्यों 81 क्यों नहीं, और देख लेते हैं 81 क्यों नहीं होगा। जैसे मान लो हमारा हो गया 81, है कि नहीं, तब 81 को हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 1 से डिवाइड होगा पूरी तरह, है कि नहीं। और किससे हो सकता है, 3 से भी हो सकता है 27 बार में, और किससे हो सकता है बालक, 9 से भी हो सकता है 9 बार में, और किससे होगा बालक, 27 से भी हो सकता है, 27 या 81, और किससे हो सकता है बालक, और किसी से हो सकता है, और स्वयं 81 से हो सकता है। हम देख रहे हैं कि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, तो ये भाज्य संख्या है। हमको क्या चाहिए, अभाज्य, इसीलिए 81 नहीं होगा। 82 देख लो, उसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, तो 82 भी नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा 83, और क्या हो जाएगा बालक 83 के बाद आगे बताओ बालक 89, और क्या हो सकता है बालक 97, और बालक
कुछ में नहीं। तो ये हो गया हमारा 80 से लेकर के 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्या। समझ गया? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है कि नहीं? थैंक यू।